गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, इसके पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। इसके बाद हम लोग आज जानेंगे प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर है, क्योंकि बच्चे लोग समझते हैं कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम दोनों एक ही है। तो इसको हम लोग आज समझते हैं और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग उदाहरण को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो प्रमेयिका को अंग्रेजी में हम लोग लेमा भी बोलते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 23 और 4। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे हम भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से। तो इसको तब तक भाग देने के लिए तब तक पहाड़ा को पढ़ेंगे जब तक कि इससे बड़ा ना हो जाए। तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। 6 बार में ज़्यादा हो गया तो 5 बार लगाएंगे हम इसको। तो 4 × 5 = 20 हो गया, 3 हमारा शेष बचा और इसको जो है कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो हमारा है बीच वाला, ये जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जो हमारा भाग जो आता है हमारा रिजल्ट वो भागफल कहलाता है। भागफल कहलाता है, और नीचे जो बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। शेषफल कहलाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो बड़ी वाली संख्या है जिसमें हम लोग भाग दिए हैं, वो जो है ये दोनों अगल बगल, यानी कि भाजक और भागफल के गुणनफल, यानी कि 4 × 5 और प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो शेषफल हमारा कितना आया है? 3। तो इसको करेंगे हम लोग सोल्व अगर, तो 4 × 5 = 20 और 3 जोड़ेंगे तो 23 के बराबर होता है। यानी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। और ये फॉर्मूला जो है यूक्लिड ने दिए थे, इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। इसका उपयोग हम लोग किसी भी संख्याओं का HCF यानी कि मसा निकालने में करते हैं। हम लोग संख्या का HCF मसा ज्ञात करने में करते हैं। महत्तम समापवर्तक। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 26 और 5। इसको देखते हैं हम लोग। 26 को 5 से भाग देंगे तो 5 बार लगेगा, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार, 25। इसको घटाएंगे तो 1 और इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये जो है हमारा 26 जो है किसके बराबर हुआ? भाजक गुने भागफल, यानी कि 5 × 5 और प्लस शेषफल हमारा 1 आया। तो ये चीज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाया। इसके बाद अगर हम लोग
किसी भी इसका उपयोग हम लोग किसी संख्या का एचसीएफ निकालने में करने जा रहे हैं। जैसे में हमको निकालना है मौसम निकालते हैं 35 और 4 का मौसम निकाल रहे हैं। 35 और 4 का मौसम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है स्टेप 1 है, सबसे बड़ी संख्या के तरफ बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और छोटी संख्या को इस तरफ रखेंगे। तो हमारा पहला जो स्टेप, इस तरफ हमें भाग देना है 4 से बड़ी संख्या यानी कि 35 में। तो 4 8 32, 4 9 36, ज्यादा हो जा रहा है 8 बार लगेगा, 4 8 32 लगेगा, 5 प्लस 2 गया तो 3, इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हम पहला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 35 जो है अगल बगल वाली संख्या के गुणनफल और प्लस में शेषफल के बराबर होता है। इसके बाद इसको तब तक डिवाइड को करते जाएंगे, इस भाग को देते जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो इसको जो है इसके बाद हम 4 में भाग देंगे 3 से, तो ये हमारा 1 बार आएगा, शेषफल हमारा बचेगा 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरा स्टेप में 4 बराबर 3 गुने 1 जोड़ 1। इसके बाद फिर से ये प्रक्रिया जारी रहेगा, 1 से हम 3 में भाग लगाएंगे, तो ये 3 बार लगेगा और ये जो है 3 बार में पूरा का पूरा जो है हमारा कैंसिल हो चुका है और इस शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो तीसरा स्टेप में हमारा हुआ 3 बराबर 3 गुने 1 और शेषफल यहाँ पे कट गया, कुछ नहीं है, तो हमारा शेषफल 0 हुआ। तो 35 और 4 का एचसीएफ आया, जिस संख्या से पूरा कट जाता है और शेषफल 0 आता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 35 और 4 का एचसीएफ हमारा कितना आया, 1। तो ये जो 3 स्टेप है, यही तीनों स्टेप को मिला करके इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथ्म कहते हैं। हम लोग एल्गोरिथ्म कहते हैं ये, यानी कि महत्तम निकालने का जो चरण होता है, जो स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को क्या कहते हैं हम लोग, एल्गोरिथ्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग यूक्लिड और एल्गोरिथ्म का परिभाषा जानेंगे हम लोग। तो वीडियो को रोक दो, वीडियो को इधर रखो ना। प्रमेयिका का परिभाषा होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। इसी के तरह एल्गोरिथ्म जो है, इसका होगा परिभाषा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के चरण को एल्गोरिथ्म कहा जाता है। ये जो स्टेप्स हैं, इसी को मिला करके क्या कहलाएगा, एल्गोरिथ्म कहलाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या a है जिसको हम b से भाग दे रहे हैं और हमारा भागफल q आएगा और शेषफल हमारा r आएगा। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला तैयार होगा हमारा, a बराबर bq प्लस r, जो कि हमारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग सवाल को हल करने में उपयोग करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।